नमस्कार, हरियाणा भारत में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुलदीप सिंह पठानिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम सुर्खियों के साथ। किसान आंदोलन का 29वां दिन, किसानों की भूख हड़ताल आज भी जारी। निकाय चुनाव के प्रचार में उतरे सीएम मनोहर लाल, अब डिप्टी सीएम दुष्यंत का है इंतजार। जेजेपी विधायक ने सरकार को दी चेतावनी, कहा कृषि कानून वापस नहीं हुए तो वापस लेंगे समर्थन। प्रदेश सरकार ने कोरोना टीकाकरण की तैयारियां की तेज, स्वास्थ्य कर्मचारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। किसानों को समर्थन देने के लिए ट्रैक्टर पर आया दूल्हा। और अहम सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। किसान आंदोलन का आज 29वां दिन है। पिछले 28 दिनों से किसान नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। एक और जहां किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे वो बॉर्डर पर डटे रहेंगे। और इसी बीच एक और जहां सरकार ने किसानों को बातचीत का न्योता भेजा है, वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें कृषि मंत्री से अभी तक बैठक का निमंत्रण नहीं मिला है। किसान आंदोलन के बीच किसानों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत का न्योता देने के बाद अब प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल निकाय चुनाव के लिए मैदान में कूद गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह और राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर केसी बांगड़ ने चुनावी मोर्चा संभाल लिया है। जहां एक और जेजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चुनावी मैदान में उतर गए हैं, वहीं अब इस चुनाव में प्रत्याशियों को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का इंतजार है। कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच किसानों ने विरोध जताने का एक नया तरीका ढूंढा, जिसके बाद ऐलान किया किसानों ने कि जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा वो भूख हड़ताल करेंगे। वहीं इस आंदोलन को तेज गति देने के लिए पलवल के किसान भी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल पर बैठे किसानों का कहना है कि आगे किसानों के शीर्ष नेताओं का जो आदेश आएगा उसी के मुताबिक रणनीति तैयार की जाएगी। देखिए, इस सरकार को तो झुकना ही पड़ेगा। जिस तरह पहले भी एक दिन मतलब सुबह 8 से 5 बजे तक अपने धरना स्थल पर मतलब लोग अपने किसानों ने धरना दिया हुआ था, इसी प्रकार अब हमारे नेताओं ने, शीर्ष नेताओं ने ये तय किया है कि हम अब डेली सुबह 11 से अगले दिन 11 बजे तक भूख हड़ताल रखेंगे और जो निरंतर अभी चलता जाएगा। इसी प्रोग्राम को देखते हुए मतलब रविवार को प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब जब मन की बात करते हैं तो हमारे शीर्ष नेताओं ने ये संदेश दिया है कि जब प्रधानमंत्री जी मतलब मन की बात करेंगे तो लोग बार अपने घरों में ताली बजाएं और ताली बजाएं, जिससे इस आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप दिया जाए। प्रदेश सरकार में बीजेपी की सहयोगी जेजेपी के सुर शुरुआत से ही किसानों के समर्थन में रहे हैं। इसी बीच जेजेपी विधायक अमरजीत ढांडा ने सरकार को चेतावनी दी है। ढांडा ने कहा है कि सरकार जबरदस्ती कोई भी कानून लागू नहीं कर सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी पर आंच आई तो जेजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी। पहले भी थी, अब भी और आगे भी रहेगी। किसान हमारे देश का अन्नदाता है जो सभी का पेट पालता है। सरकार से बैठ के बात भी हुई इनकी, हमारे हरियाणा के आदरणीय डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी, वो भी मंत्रियों से मिल के आए हैं। दिल्ली जो केंद्र के मंत्रियों से मिल के आए, उनसे डिस्कस भी करके आए हैं। तो सरकार जल्द से इसका उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द में समाधान करें। भाई किसान सर्दियाँ महीना बेचारे वहाँ दिल्ली हैं, तो कुछ तो बात है। सरकार ने भी सरकार तो कहते भाई किसानों का फायदा है, किसान कहते हैं नुकसान है। तो बातचीत के बात हो जाए, कोई फायदा बताओ, किसान को कहाँ फायदा इसमें। जमींदार नाराज हैं तो जमींदारों की बात सुनी जाए, इन्होंने नुकसान कहाँ पड़ा। मतलब केंद्र सरकार से अपील करता हूँ भी इनकी बात बैठ कर इनको समझाया जाए, इनकी बात सुनी जाए। सर्दियों में महीना है, जननायक जनता पार्टी हमेशा किसानों के हित में बात करती है, किसानों की पार्टी है, किसानों के हित में रहेगी। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में टीकाकरण के लिए अब तक 14,06,900 सिरिंज पहुंच चुकी हैं। टीकाकरण के लिए आने वाली वैक्सीन को कुरुक्षेत्र में स्टोर किया जाएगा। वहीं टीकाकरण के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि पहले चरण में 65 लाख से ज्यादा लोगों को टीकाकरण का अनुमान लगाया गया है।
कोरोना पर विजय पाने के लिए बल्लभगढ़ स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत स्वास्थ्य कर्मी स्कूलों में जाकर बच्चों की कोरोना जांच कर रहे हैं। ऐसा ही एक नजारा बल्लभगढ़ के एक निजी स्कूल में देखने को मिला, जहां कोरोना जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया। बल्लभगढ़ के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने इस कैंप के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि उनका ये उद्देश्य महज ये है कि स्कूली बच्चों को जल्द से जल्द उनकी कोरोना रिपोर्ट मिल जाए और वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। इस इन्फेक्शन को कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चा इन्फेक्शन की चपेट में आ जाए, तो इस सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लास्ट में डिसीजन लिया कि स्कूलों में ही बच्चों का हम सारे टेस्ट कोविड कराएंगे, जिससे कोई वहाँ से नया बच्चा बीमार होकर नहीं आए। किसी की अगर इम्यूनिटी वीक हुई तो हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते वो कोविड की गिरफ्त में आ सके। खबर यमुनानगर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट की टीम ने एक आरोपी को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। हमारी डिटेक्टिव स्टाफ की टीम उस पर गश्त में थी, जो रोशन लाल सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में, जिसको मुखबिर मिलेगी मानकपुर इंडस्ट्री एरिया में गुरमीत सिंह नाम का व्यक्ति जो ढाबा कैंटीन चलाता है, वह चूरा गोश्त बेचने का काम करता है। जिस सूचना पर रेडिंग पार्टी तैयार करके वहाँ पर रेड रखी गई, जिसको 5 किलो चूरा गोश्त सहित काबू किया गया, जिसको अब कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे और गहनता से पूछताछ करके चूरा गोश्त कहाँ से लेकर आता है और आगामी तफ्तीश अमल में लाई जाएगी। किसान आंदोलन में किसानों को एक देश भर से समर्थन मिल रहा है। ऐसे में किसानों को समर्थन देने के लिए एक युवक ने अनूठा तरीका अपनाया। दरअसल समर्थन यमुनानगर में किसानों के समर्थन में एक अनूठी बारात निकली, जिसमें दुल्हा ट्रैक्टर पर बारात लेकर आया। दुल्हे ने बारात में कई किलोमीटर सफर कर ट्रैक्टर पर यह सफर दरअसल तय किया। पहाड़ों पर बर्फबारी ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर भारत के सभी राज्यों पर इस बर्फबारी का असर देखने को मिल रहा है, जिसके बाद अब मौसम विभाग ने 23 से 25 दिसंबर तक प्रदेश में घने कोहरे का येलो अलर्ट भी जारी किया है। आज से मौसम बदलेगा और 3 दिन तक कोहरा छाया रहेगा। वहीं बीते दिन कड़ी धूप निकलने के कारण दिन का तापमान सामान्य रहा और लोगों को ठंड से कुछ राहत जरूर मिली थी। और इसी के साथ हरियाणा भारत में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।